जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार एलर्टन हब स्टडी में। इस वीडियो में हम आपको राजीव पब्लिकेशन मैथ्स की कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको बहुपद चैप्टर करा रहे हैं। और आज आपकी ये लास्ट क्लास है जिसमें हम आपको बहुपद के क्वेश्चनों का कंप्लीट निचोड़ कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, जाँच कीजिए कि क्या x-3 px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए, यदि x-3 px का एक गुणनखंड है तो जब हम जांच करेंगे तो हम पाएंगे कि px बराबर क्या आ जाएगा 0, अर्थात p3 बराबर क्या आ जाएगा 0। जैसे ही हमें पता चला p3 बराबर 0 तो हम कह सकते हैं कि x-3 px का एक गुणनखंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग में px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 18। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। x-3 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तब क्या हो जाएगा p3 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस के 3 इंटू 3 माइनस के 18। ये कितना हो जाएगा 27 माइनस के 2 इंटू 9 प्लस के 3 इंटू 3 9 माइनस के 18। तो ये हो जाएगा 27 माइनस के 18 प्लस के 9 माइनस के 18। तो ये हो जाएगा पूरा 36 माइनस के 36। तो ये हो जाएगा 0। हम कहेंगे इसलिए p3 बराबर क्या हो गया 0। हम कहेंगे चूँकि p3 बराबर 0 इसलिए x-3 px का एक गुणनखंड है। ये आ गया आपका आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि x की पावर 4 क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से विभाजित होता है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हें ये कह दिया है कि ये इससे विभाजित है, और विभाजित है तब शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। हम कहेंगे सॉल्विंग में हमें क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना px बराबर x की पावर 4 प्लस के x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस के b। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद माना हमने gx में क्या मान लिया, gx में हम मानेंगे x स्क्वायर प्लस के 1। कहा गया है क्वेश्चन में कि विभाजित होता है। हम कहेंगे चूँकि px भागे यानी px gx से क्या है, विभाजित है, इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे इसलिए x स्क्वायर प्लस के 1 का भाग लगाना है, किस में लगाना है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस के ax प्लस के b। ठीक है, ये हमें भाग लगाना है। तो सबसे पहले हमें x की पावर 4 चाहिए और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस के x स्क्वायर, ये माइनस, तो ये कट गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के x की पावर 3, और ये 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो यानी प्लस के 7x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे नोट कर लेंगे प्लस के ax। ठीक है, तो x से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस के x की पावर 3 और प्लस के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये माइनस के और ये माइनस के, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 7x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के ax माइनस के x और प्लस के यहाँ पे b नोट हो जाएगा।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे प्लस के 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा प्लस 7x स्क्वायर और प्लस के 7, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये पूरा कट गया। तो बचा क्या क्या है हमारे पास बचा हुआ है ax माइनस के x प्लस के b और माइनस के 7, ये बचा हुआ है। अब हमसे कहा गया था कि शेषफल क्या है, शून्य है। हम कहेंगे इसलिए शेषफल बराबर हमें क्या दिया गया है, शून्य। और यहाँ पे हमें ये क्या दिया गया है, ये भी एक शेषफल है, यहाँ पे भी ये क्या है, शेषफल है। तो दोनों शेषफलों को हम बराबर कर देंगे। तो शेषफल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax माइनस के x प्लस के b माइनस के 7 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा a माइनस के 1 प्लस के, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यानी b माइनस के 7 ब्रैकेट में बराबर क्या हो गया, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0x प्लस के 0। तो देखिए यहाँ पे इस वाले पद से इसकी तुलना हो जाएगी और यहाँ से इसकी तुलना हो जाएगी। तो x से x की तुलना हो जाएगी, तो a माइनस के 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो a बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। और यहाँ पे b माइनस के 7 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर। हमसे पूछे गए थे ए और बी के मान बताइए, ठीक है। तो ए बराबर 1 हो जाएगा और बी बराबर 7। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा त्रिघात बहुपद। क्या दिया गया, त्रिघात बहुपद यानी 3 घात वाला बहुपद। x की पावर 6x की पावर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। पहले ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको थोड़ा सा सही लिख देंगे अभी हम नीचे। माइनस के 10x माइनस के 4√2 का एक शून्य √2 है, तो अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। सॉल्विंग में सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना px बराबर कितना, 6x की पावर 3 प्लस √2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपका सही, माइनस के 10x और माइनस के 4√2, ठीक है। और कहा गया है एक शून्य क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। हम कहेंगे इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो x माइनस के √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम कहेंगे x माइनस √2 का px में भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देंगे हम सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x माइनस के √2 और भाग लगाना है किसमें, 6x की पावर 3 प्लस के √2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 4√2, ठीक है। तो ये कितने बार भाग जाएगा, यानी 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x की पावर, मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इस वाले पद में, किस वाले पद में, x माइनस के √2 वाले में। तो ये हो जाएगा 6x की पावर 3 और ये माइनस 6√2 और x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये कट गया। और यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 7√2x स्क्वायर माइनस के 10x नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चाहिए 7√2, कितना चाहिए, 7√2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के 7√2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस के 7√2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 14x हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये पूरा कट गया। और ये माइनस के 10x प्लस के 14x, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4x, ठीक है। और ये माइनस के 4√2 नीचे ले लिया हमने, यहाँ से नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x पहले से ही है हमारे पास। तो माइनस के 4x हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे निशान आएगा प्लस का, ये प्लस के आएंगे, यहाँ पे भी प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 4√2। तो ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये कट गए और ये कट गए, तो यहाँ पे आ गया शेषफल 0।
हम कहेंगे इसलिए पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस के √2 इंटू 6x स्क्वायर प्लस के 7 √2x प्लस के 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक टर्म के तो शून्यक हैं और इस वाले पद के हमें शून्यक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पद को तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। हम 6x स्क्वायर प्लस के 7 √2x प्लस के 4 के। तो कैसे तोड़ेंगे हमसे, ये टूट जाएगा आपका 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 3 √2x प्लस के 4 √2x प्लस के 4 में। ठीक है, ये आपका पूरा टर्म टूट गया। अब इसके बाद कैसे होगा, अब देखिए हम आपको गुणनखंड बता दे रहे हैं कैसे हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 में। और ठीक है, हमने 6 गुणा 4 कर दिया तो कितना आ गया 24। ये और हमें 6 और 4 को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास 7 √2 आए। तो हमने क्या किया, 6 को तोड़ा तो 2 इंटू 3 लिखे देंगे, इंटू ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने इस 2 को और तोड़ा, कैसे, √2 इंटू √2। तो एक √2 इसके साथ दे दिया और एक √2 इसके साथ दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 √2 इंटू 4 √2। और देखिए इन्हें जोड़ने पे कितना आ रहा है 7 √2। इसका मतलब हमने जो ये गुणनखंड किए हैं ये गुणनखंड सही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 √2 हमने कॉमन लिया x में, तो ये आ जाएगा √2x प्लस के 1। और यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा √2x प्लस के 1। देखिए ये सेम हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x प्लस के 1 हो गया एक, और एक टर्म हो जाएगा 3 √2x प्लस के 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट केस √2x प्लस के 1 बराबर 0। तो √2x बराबर कितना हो गया -1। तो x बराबर हो जाएगा -1/√2। ठीक है, ये क्या आपका x का मान ये आ गया। अब सेकंड केस में क्या है, 3 √2x प्लस के 4 बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो 3 √2x बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -4/3 √2। एक x का मान हमारे ये आ गया। अब हमसे पूछा गया था अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे इसलिए अन्य 2 शून्यक -1/√2 -4/3 √2 होंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको सभी क्वेश्चन हमारे समझ में आए तो कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, यदि x की पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 -2x प्लस के 4 हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो हमने माना px बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, और gx से हमें भाग देना है। तो हमें भागफल क्या पता है, भागफल हमें दिया गया है x माइनस के 2। ठीक है, शेषफल क्या दिया गया है हमें, शेषफल हमें दिया गया है माइनस के 2x प्लस के 4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो हम आपको पहले एक्सरसाइजों में करा चुके हैं। फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर, फार्मूला क्या था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला आप सब ने अगर वो क्लास देखी होगी तो आप सबको ये फार्मूला पता होगा। अब इसी फार्मूले में हम अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें भाज्य क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है ये
तो हम लिखेंगे यहाँ पे x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। भाज्य बराबर, भाजक किसने, भाग किससे देना है हमें, gx से। भागफल क्या दिया हुआ है हमें, x माइनस के 2। शेषफल क्या दिया हुआ है हमें, माइनस के 2x प्लस के 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म पूरा इधर आएगा तो ये माइनस के हैं 2x, तो ये प्लस के 2x हो जाएंगे। 4 प्लस के हैं तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस के 2। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर, x ये है और x ये है तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और माइनस के कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि प्लस का 2 है और माइनस का 4 है तो ये आ गया। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, gx। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमें से कितनी मान ले रहा है, फर्स्ट। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अब हमें क्या करना है, माइनस मतलब x माइनस के 2 का हमें x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग लगाना है। हम कहेंगे इसलिए x माइनस के 2 भाग लगाना है हमें x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 में। तो यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे कितनी है पावर, x की पावर 1, तो यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये माइनस का और ये प्लस का। अब ये कट जाएंगे और ये कितना है, प्लस का हो गया, और ये 3x स्क्वायर माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस के x की पावर 2 प्लस के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1x से, यानी माइनस 1 और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा। प्लस के 3x में से 2x माइनस के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x, और यहाँ से हमने क्या किया, 2 नोट कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2। अच्छा देखिए, अब ये सेम हो गया है तो यानी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस यानी प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 2, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे तो ये आ गया 0। हम कहेंगे इसलिए gx बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस के 2 और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 अपॉन x माइनस के 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट देंगे तो ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट गई। हम कहेंगे इसलिए gx बराबर x का स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, और ये आ गया हमारा आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही टफ हैं और बहुत ही सिंपल हैं, यानी ये क्वेश्चन दोनों हैं। ये दोनों क्वेश्चन में से हम आपको कोई एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। कैसे हैं दोनों क्वेश्चन, सेम। तो ये क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। सेम इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा और बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे इसमें देखिए, बस √5/3 लिखा हुआ है, इसमें √5 अकेला है, इतना सा डिफरेंस है, और ऊपर क्वेश्चन में अंतर है थोड़ा सा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो चलते हैं सॉल्विंग की ओर। सबसे पहले हम मानेंगे, माना px बराबर 3x की पावर 4 प्लस के 6x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस के 10x माइनस के 5। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दिया था। हम कहेंगे चूँकि √5/√3 व माइनस √5/3 px के क्या दिए हुए हैं, शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक है, ये बात इसमें दी गई है। हम कहेंगे इसलिए x माइनस के √5/√3 इंटू x प्लस के √5/√3
पी एक्स के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। हम क्या करते हैं, हमने x बराबर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x बराबर में। सबसे पहले इन दोनों को x बराबर में लिखेंगे तो ये इस तरफ आएंगे माइनस के हो जाएंगे, और इन्हें x बराबर में लिखेंगे तो ये माइनस के, तो इस तरफ आके प्लस के हो जाएंगे। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के √5/3 की पावर कितना हो जाएगा, 2। ये पूरी बात ऐसी रहेगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5/3। अब ये इसका गुणनखंड है तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम कहेंगे इसलिए 3x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये हो गया 0। हम कहेंगे इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 का px में क्या देने पे, भाग देने पर तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5, और भाग देंगे इसका किस में, भाग देंगे इसका 3x की पावर 4, ठीक है, प्लस के 6x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, ठीक है। ये हम भाग देने का प्रोसेस करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए कितना चाहिए, 3x स्क्वायर ये तो है ही, और यहाँ पे 3x की पावर 4 है, तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4 माइनस के 5x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये पूरे कट गए, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 6x की पावर 3, देखिए प्लस की ये है, प्लस की ये माइनस के है, तो ये आ जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर, ठीक है, आ गया ये। और यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का 10 नोट कर लेंगे, माइनस के 10x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 2x से, तो ये हो जाएगा प्लस के 6x की पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस के 10x हो जाएंगे, तो ये माइनस और ये प्लस के, तो ये कट गए, और ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस के 5, और यहाँ पे आ गया, ये कट जाएंगे, इससे माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये आ गया 0, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। हम कहेंगे इसलिए px होगा जो वो किस किस के बराबर होगा, 3x स्क्वायर माइनस के 5, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 के, क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये px प्राप्त हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसलिए हमने शॉर्ट में पहले ही मान लिया था कि px बराबर ये। अब हमें गुणनखंड किसके करना है, इसके करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5, और ये आप देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम आपको एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर खुल के बता दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2x, देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो इसी तरह से इसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, और इसे 3x स्क्वायर माइनस के 5, और ये हो जाएगा x प्लस के 1, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस के 1, ठीक है। अब हमसे कहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम कहेंगे इसलिए x प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। हम कहें इसलिए सभी शून्य क्या क्या हो जाएंगे इनके, पहले तो हमें यही पता है कि एक तो ये शून्य है इनका और एक ये शून्य है, ठीक है। तो हम कहें इसलिए सभी शून्य में क्या क्या आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा, कॉमा √5/3, ये माइनस के आ जाएंगे, एक दो तो ये हो गए, कॉमा में माइनस के 1 एक ये हो जाएंगे, और एक माइनस के 1 ये हो जाएंगे, और ये इसका आ जाएगा आंसर। अब आप पूछेंगे भैया ये 4 शून्य क्यों आए,
तो भैया ये देखिए कि शून्यक में जो उच्चतम घात है यानी बहुपद में वो कितनी है, 4 है। तो शून्यक भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्विंग में आप समझने का प्रयास कीजिए। px बराबर क्या दिया हुआ है, माना हमने, मान लिया, सबसे पहले मानना जरूरी है। और px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है, px बराबर x की पावर 3 माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 1। और शून्य क्या दिया हुआ है, इसके शून्य हमें दिए हुए हैं a माइनस के b और a प्लस के b। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो px है, क्या है px, हम लिखेंगे इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, इसकी तुलना ax³ प्लस bx त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d से करने पर, ठीक है। तो हमें पास क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है 1 रहता है, कॉमा b बराबर हमें क्या पता चल जाएगा माइनस के 3, c बराबर क्या हो जाएगा 1 और d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 1। अब हमें शून्यक से a और b के मान निकालना है, तो हम सबसे पहले कहेंगे शून्यकों का योगफल। क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस के b अपॉन a, ठीक है, ये शून्यकों का योगफल होता है। अब हमें शून्य कौन कौन से, हमारे पास a माइनस b है, प्लस एक a ये दिया हुआ है और प्लस के a माइनस के b, सॉरी a प्लस के b दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस b कितना दिया हुआ है माइनस के 3, a कितना दिया हुआ है 1। तो अच्छा देखिए कौन कौन सी चीज़ कट रही है, यानी b कट जाएगा प्लस का और एक माइनस के साथ कट जाएगा, तो यानी 3a बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, इससे ये कट गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, a का ही मान निकला। अब सबसे सरल तरीके से हम निकालेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे यहाँ पे, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों, यहाँ पे हो गई इक्वेशन, ये कितनी हो जाएगी फर्स्ट, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है d अपॉन a, ठीक है। तीनों शून्यकों के गुणनफल में क्या आ जाएगा, a प्लस के b आ जाएंगे, इंटू a आ जाएंगे, इंटू a माइनस के b आ जाएंगे, बराबर d कितना दिया हुआ है 1, a कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। तो a कितना दिया है हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a कितना दिया हुआ है 1 प्लस के b, ठीक है, इंटू 1 इंटू 1 माइनस के b बराबर क्या आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, तो 1 और ये इस तरफ क्या हो जाएंगे माइनस के d अपॉन ये होता है, सॉरी ये फॉर्मूला गलत लिख गया, तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस के d अपॉन ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे भी ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के इधर हो जाएंगे, तो ये इस तरफ आएंगे, तो 1 प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा b², तो b² बराबर कितना आ जाएगा 2, तो b बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है a और b का मान बताइए, तो हम कहेंगे इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस √2, ठीक है। क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है और 3 मूल आने चाहिए, तो एक b का मान आ जाएगा √2 और एक b का मान आ जाएगा माइनस के √2, तो और a का मान क्या हो जाएगा a। तो ये हमारे हो गए आंसर। क्या आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टफ है लेकिन सरल भी है। त्रिघात बहुपद x की पावर 3 माइनस 3 √5x² प्लस 13x माइनस 3 √5 का एक गुणनखंड x माइनस √5 है, तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर।
एक क्वेश्चन था हमारा, आप सभी से कमेंट में आप जवाब देंगे कि √2x ये बहुपद है, बहुपद है, लेकिन √2x बहुपद नहीं है, क्यों? आपके कमेंट के हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, सॉल्विंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना px बराबर क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस 3 √5 x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 √5। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक गुणनखंड x माइनस √5 है, तो अन्य सभी हमें बताना है। तो हम कहेंगे चूँकि x माइनस √5 px का क्या है, गुणनखंड है, इसलिए x माइनस √5 का px में भाग देने पर ठीक है, तो भाग देते हैं हम सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x माइनस के √5 का भाग लगाना है हमें x की पावर 3 माइनस के 3 √5 x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 3 √5। ठीक है, अब हम भाग लगाएंगे, तो ये भाग कितने बार जाएगा इसमें, ये भाग यहाँ पे जाएगा सबसे पहले x स्क्वायर बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस के √5 x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, लाइन खींचेंगे, एक प्लस का एक माइनस का ये कट जाएगा, और ये माइनस के हैं और ये प्लस के हो गए, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 √5 x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे हम, 13x नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे माइनस के 2 √5 x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 √5 x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5 5 दूनी 10 x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएंगे, तो ये कट गए, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 3x माइनस के 3 √5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 3x माइनस के 3 √5, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गए, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, हम कहेंगे इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस के √5 और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 2 √5 x प्लस के 3। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस वाले पद के क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड। तो नॉर्मल तरीके से इसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, तो हम सबसे पहले इसे अलग से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस के 2 √5 x प्लस के 3। हम लिखेंगे इसकी तुलना, अब ये द्विघात बहुपद हो गया, तो हम लिखेंगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से करने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1, b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 √5। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अच्छा, आपने एक विधि पढ़ी होगी जिसे कहते हैं श्री धराचार विधि, या इसी को कहते हैं सूत्र विधि। ठीक है, उसमें फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था उसमें x के टर्म में x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इससे कैसे भी टफ गुणनखंड हो बड़े ईजली आराम से इसका गुणनखंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा x बराबर माइनस b कितना दिया हुआ है, माइनस के 2√5 सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिया हुआ है 1 इंटू बी कितना दिया हुआ है और सी कितना दिया हुआ है 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 1। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएंगे 4 इंटू 5 यानी 5 चौके 20 माइनस के 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2 सॉरी x बराबर 2√5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2√2 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा √5 प्लस माइनस √2। अब यहाँ पे हम कहेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा √5 प्लस के √2। एक तो आ गया आंसर ये, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर √5 माइनस के √2। तो x बराबर √5 माइनस के √2 और एक आंसर ये हो गया। तो उससे हमने कहा था कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम कहेंगे सभी शून्य कितने हो जाएंगे, हम कहेंगे सभी शून्य, यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य सभी शून्य क्या क्या हो जाएंगे। पहले कुछ शून्य दिया था, इसमें एक हो जाएगा वो x माइनस 5 इसका गुणनखंड था, तो बराबर 0 करके, तो x बराबर कितना आ जाएगा √5 तो एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा √5 माइनस के √2 और यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस के √2। तो ये हमारे आ गए शून्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो ये देखिए आप सॉल्विंग में हमें दिया गया है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त होता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए और भागफल भी ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन को लगा दिया गया है। तो सॉल्विंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना px बराबर कितना दिया हुआ है, x³ प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस के 3 और हमने मान लिया mx बराबर कितना हो जाएगा x³ ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फर्स्ट, और ये x³ प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के kx और माइनस के 18 ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकंड। ठीक है, हमसे कहा गया है कि जो ऊपर वाला बहुपद दिया गया है px, इसका x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाता है, 21 आता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे, हम कहेंगे x बराबर 3, ठीक है, यानी x माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे हम 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। पुट इन इक्वेशन किस में रख देंगे, फर्स्ट में। तो p3 बराबर कितना हो जाएगा 3³ प्लस के 2 इंटू 3³ प्लस के k इंटू 3
प्लस के 3। अब देखिए, पहले अगर शेषफल शून्य आता था तो हम लिख देते थे P3 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। लेकिन शेषफल कितना आ रहा है, 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P3 बराबर कितना हो जाएगा, 21। हम कहेंगे इसलिए 21 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, प्लस 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, और प्लस के 3 के, प्लस के कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 21 प्लस के, ये 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 और 18 हो जाएंगे 48, और ये आ जाएगा 21 इक्वल 18 प्लस के 3 के, तो 3 के बराबर आ जाएगा 21 माइनस के 48, तो 3 के बराबर हो जाएगा 27 माइनस के, तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा माइनस के 9। ठीक है, तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। उसने कहा के बराबर कितना होगा, तो हमने कहा के बराबर कितना आ जाएगा, 9, तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब कहा गया है कि ये मान उठा के इसमें रखिए, इसमें रख देंगे, तो हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो mx बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 9, और x आ जाएगा माइनस के 18, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 18। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करना है हमें। हम कहेंगे इसलिए x माइनस 3 का भाग, x माइनस 3 का भाग mx में देने पर। ठीक है, तो x माइनस के 3 भाग लगाएंगे किसमें, x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 18। ठीक है, अब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे ये कितने बार जाएगा, सबसे पहले भाग लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 3 और माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 9x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस के 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 15x, तो ये माइनस के और ये प्लस के, तो ये कट गए, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 6x माइनस के 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 6x माइनस के 18, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गए और ये कट गए, तो यहाँ पे आ गया 0। हम कहेंगे इसलिए mx बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस 3 के, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। अब हमें करना है गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के 3 और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6। देखिए 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 3 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 3 और यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन लिया तो x प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस के 3 और यहाँ पे x प्लस के 2 और ये हो जाएगा x माइनस के 3। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट केस x माइनस के 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और फिर सेकंड के x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। थर्ड केस x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। थर्ड केस हो गया। हम कहेंगे इसलिए सभी शून्यक 3, -2 और 3 होंगे
क्या आपको समझ में आया? अच्छा, इसमें एक स्टेप आपके लिए होमवर्क है, जो ये भागफल वाला है, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे करना है आपको हम आपको बता दे रहे हैं। आपने किसका मान निकाल लिया? के का मान निकाल लिया। आप ये उठा के, यानी इस छोटी सी जगह पे हम आपको बता रहे हैं, आपको क्या करना है, के का मान उठा के, के का मान आपको उठा के के बराबर -9 पुट इन इक्वेशन किस में रख देंगे आप? फर्स्ट में रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, x-3 से px में क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, भाग हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है ना x² प्लस के 5x प्लस के 6, ऐसे ही इसी में भी आएगा px वाले में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और वही आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये पूरा समझ में आया? तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क हो गया ये वाला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।